हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि अब आपका सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना। ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, ओनली 20 to 25 डेज टू 30 डेज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब क्या है, हम ज़्यादा भी नहीं लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जो 4 मार्कर्स जेई को छोड़ के 4 मार्कर्स बोर्ड के जो पेपर आते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिवली बहुत ही अच्छा ये लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, मिशन 12th बोर्ड। तो इसी लेक्चर को हम रेगुलराइज करेंगे और आगे बोर्ड तक इस तरह के लेक्चर आते रहेंगे। हम केवल यहाँ 4 मार्क्स क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जिससे कुछ सोल्व करने का हो। अदरवाइज तो एक एक नंबर के क्वेश्चन तो हो सकता है देखते ही हो जाता है ना। या 6 मार्क्स क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज या जैसे जैसे आएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो वाला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है फंक्शन का क्वेश्चन। जैसे 12th बोर्ड में आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 बुक्स आते हैं। एक बुक्स एओडी तक है यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा बेसिकली इंटीग्रल होता है। वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग अलग से ऐड हो जाते हैं, है कि नहीं। तो यही 2 बुक्स हमें करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, यानी 12 से 13 क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स ये दिया हुआ है सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन है, एफ ऑफ एफ एक्स है, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने 11th में भी किया होगा उसी का ये पार्ट है। ठीक, अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है तो एफ ऑफ एफ एक्स है। कुछ भी दिया हुआ रहता है बच्चों तो देखो एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों दे दिया है, इसका कोई वैसा लॉजिक नहीं है। देखो कोई भी चीज दिया होता है ना तो फंक्शन डिफाइंड हो उसके लिए दिया होता है, तो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो सकता, इस वजह से ऐसा दिया हुआ है। तो अब हमें निकाल लेना है एफ एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, यानी एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये दिया हुआ है आपका 4x + 3 और 6x - 4। ठीक, ये दे रखा है। तो एफ ऑफ एफ एक्स में एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब देखो ये जानते हो ना बच्चों आप लोग, यदि किसी फंक्शन में x के जगह पर 1 रखते हैं तो x के जगह पर 1 हो जाता है, राइट साइड भी। x के जगह पर 2 रखें तो राइट साइड में भी x के जगह पर 2 हो जाता है। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में x के जगह पर fx रख दें तो यहां पर भी आपका fx हो जाएगा। तो 4 टाइम्स fx, ठीक है, +3 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स fx - 4। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे हम सीधे यहां fx का ये वाला वैल्यू रख देते हैं, fx के जगह पर ये पूरा रख देते, दोनों एक ही चीज है बच्चों। और हम लिख देते हैं, और क्या लिखा हुआ रह सकता है, f ऑफ 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। ये दोनों एक ही चीज है, ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों से उतना ही आएगा या वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो fx तो हमें पता है ना बच्चों, fx क्या है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 रख दो। पूरा डिटेल में लिखना होता है ना, देखो इसीलिए हम यहां पर ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 6x - 4 है ना, बस आपको यहां पुट कर देना है डेटा, डिवाइडेड बाय, यहां क्या आ गया 6 टाइम्स 4x + 3 और 6x - 4 और यहां है -4।
मतलब एनसीईआरटी में यानी जो 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, जितना अच्छे से किसी को समझाने के लिए, देखो बच्चों बोर्ड एक अलग चीज है, जेई मेन अलग चीज है, दोनों की बॉडी एक ही है कंडक्शन के लिए। यदि हम ध्यान दें तो एनटीए मतलब सीबीएसई बोर्ड ही होता है, गवर्नमेंट बॉडी ही है अलग से जो उन्होंने असाइन की है। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जेई मेन में हाई स्पीड से 2 लाइन में 3 लाइन में बिना लाइन लिखे ही आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में क्या होता है, आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन में फिक्स रहते हैं कि इसी तरीके से डिटेल में आपको लिखना है, तो आप उस पर जाया करो, ठीक है। मैथ्स में वैसे ज्यादा अंतर होता नहीं है, क्योंकि आप स्टेप नहीं भी लिखते हो तो सोच के ही नहीं लिखते हो, है ना। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम। तो यहां से एलसीएम लोगे तो 4 × 4x, ये आ गया आपका 16x प्लस 12 आ गया, है ना। और यहां से आ गया आपका 18x और -12 आ गया, डिवाइडेड बाई ये देखो आपका पूरा का पूरा 6x - 4 है ना, तो यहां हम छोटा सा ये 6x - 4 लिख दिए, ठीक। अब यहां से भी सेम वही, तो ये आ रहा है आपका 24x प्लस 18, ठीक। और यहां से -24x और प्लस 16 डिवाइडेड बाई 6x - 4, मतलब केवल हमने पुट कर लिया बच्चों, ठीक है। न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से, ठीक। ये हो गया डिनोमिनेटर। अब ये हमने रख लिया, तो अब क्या करना है, जो कैंसिल डॉट हो रहा है उसको कैंसिल डॉट कर दो। 6x - 4 से 6x - 4 कैंसिल डॉट हो गया। ऊपर में देखो क्या आ गया, 16x प्लस 18x, कितना हो गया ये 16 प्लस 18, देख लो कितना हो गया 34x अपॉन डिनोमिनेटर में देखो 24x वाला कट गया यानी 34 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू x। यही हमें लाना था बच्चों, है ना। हमें क्या लाना था, प्रूफ करना था f ऑफ fx इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो इस तरीके से आराम से यदि आप सोल्व करोगे तो हो सकता है कभी गलत ही कैलकुलेशन ना हो, और आप सीधे यदि इसको धीरे धीरे भी लिख के चलो ना तो मैक्सिमम ये 2.5 से 3 मिनट में हो जाएगा। मैक्सिमम बोल रहे हैं बच्चों, 2 मिनट से 3 मिनट के बीच यदि हो जाता है, आपके 12-13 क्वेश्चन हैं, उम्मीद है अच्छे से भी लिखोगे ना तो 45 मिनट्स में आराम से हो जाएगा अच्छे से लिखने से। तो 45 मिनट्स इसके लिए, 45 मिनट 6 मार्क्स के लिए, और 30 मिनट्स किसके लिए, ये 1 मार्क्स के लिए। तो 2 घंटे में तो ऐसे ही पेपर पूरा खत्म हो गया। 1 घंटा रेस्ट ले लो, चूंकि पेपर तो 3 घंटे का होता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों ना। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये 2 पार्ट में आया हुआ है, दोनों पार्ट मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन कहलाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। है दोनों आसान, दो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले होंगे, यानी थोड़ा कम कम लिखना होगा। तो यहां पर हम क्या करें, जैसे ये वाला है, देखो बच्चों tan इनवर्स है, तो अंदर में यदि tan होगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो हम जब भी tan इनवर्स लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, देखो tan लाना है, tan के डिनोमिनेटर में cos x होता है ना कि sin x होता है। तो हम cos x से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें tan लाना है। क्या लाना है, tan। तो यहां से ये आ गया tan इनवर्स cos x से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, यही ना। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए x लेस देन पाई दे दिया जाता है, ठीक है, जो भी है। तो ये हमने कब किया, डिवाइडिंग बाय cos x लिख देते हैं। सारा स्टेप इसमें ना आपको अच्छे से लिख देना है। तो डिवाइडिंग बाय cos ऑफ x ये है, ठीक, डिवाइडिंग बाय cos x। अब जब हम ये कर दिए तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो बच्चों, tan में कितना रेडियन या कितना डिग्री 1 होता है, तो बच्चे बोल रहे थे 45 डिग्री, है ना। तो 1 को हम tan 45 डिग्री लिख दे, यानी tan π/4 लिख दे, है ना। तो ये आ गया आपका
tan π/4 माइनस ऑफ tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, हम यहां पर 1 को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें देखो कोई भी चीज लिखना होता है ना, उसका एक पर्पस होता है। साइंस के स्टूडेंट होने के नाते कोई भी इवेंट्स होता है उसका एक पर्पस होता है। हम इसको tan a माइनस बी में लिखना चाह रहे हैं, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है, 1 प्लस tan a tan b, यही ना। अब देखो ये आ गया। अब यहां से क्या लिख सकते हो इसको, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस बी है, तो a माइनस बी है ना, तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा ना। यदि x लाई करेगा किसके किसके बीच, माइनस π/2 से प्लस π/2 है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं ना, ये π/2 कर लिए, ज्यादा अच्छा, क्योंकि वैसे देखो बोर्ड में इतना नहीं सोचा जाता है। होगा क्या बच्चों, मान लिया जाए ये वाला जो नंबर है π/4 माइनस x, ये नंबर हो सकता है माइनस π/2 से छोटा हो जाए, हो सकता है, तो हमें उसमें क्या करना है, पाई ऐड कर लेना है। तो ये सब केस तो नहीं दिया जाएगा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लेस देन π/2 कर लिए, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना है, π/4 माइनस x, ठीक है। देखो सारे अलग अलग कंडीशन वाइज यदि यही सोच लोगे या यहीं पर वो सोचने को मजबूर करेगा, तो फिर जेई मेन और एडवांस में क्या बचेगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ सारा कंडीशन आपको सपोर्ट करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि मेन मकसद बोर्ड का क्या है कि सारे के सारे बच्चे अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो जाएं। मेन मकसद बोर्ड का भी यही है, वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओ। यही चाह कंपटीशन की आपके साथ नहीं होती है, क्योंकि वो कंपटीशन कहलाता है ना। तो क्लियर है ये। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है, यहां पर ना कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद रखने हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन के लिए यदि मैं बताऊं, कहीं पर भी बच्चों a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या इसका रूट है, तो x के जगह पर चाहो तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी रख सकते हो। यदि कहीं पर, चलो इस क्वेश्चन के अलावा भी देखते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी भी रिवाइज करना है। यदि ये है तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या रखोगे, a tan थीटा या a कॉट थीटा या a कॉट थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। यदि अब एक और लिख लेते हैं, यदि कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो इस केस में x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा या a कॉसेक थीटा रखोगे, ठीक है। तो a सेकेंड थीटा या a कॉसेक थीटा रख लेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है बच्चों, ये आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमने बताया, यही वाला डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, यही वाला सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, जब आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल और इररेशनल फंक्शन कर रहे होगे। आफ्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो लंबे वाले फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, उसमें भी यही वाला यूज होता है बच्चों, है कि नहीं। तो देखो ये हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा केस लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो यहां पर अब हम रख लेते हैं, है कि नहीं। हियर क्या रखेंगे, x के जगह पर a साइन थीटा रख लेते हैं। तो x के जगह पर यदि a साइन थीटा रखोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। अब a स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी a कॉस थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a कॉस थीटा, ठीक है। ये
वैसे तो मॉडुलस में होता है, यहां पर भी लोचा है ना, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, लेकिन फिर वही ध्यान देना है, इतना हमें नहीं सोचना होता है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में या नंबर दिया रहता है उस हिसाब से, ठीक है। तो यहां ए से ए कट गया, यानी tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, tan इनवर्स tan थीटा मतलब थीटा। तो थीटा किसको माने हैं बच्चों, थीटा माने हैं ए साइन थीटा वाला एक्स है, यानी ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हो गया ना, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि tan इनवर्स है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, हाइपोटेनियस निकाल लो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस में साइन आ जाएगा, वहां से भी निकाल सकते थे। लेकिन हमने ये इसीलिए आपको बताया कि आगे चल के डिफरेंशिएशन में भी बहुत यूज होता है, इंटीग्रेशन में तो उससे भी ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आ रहा है समझ में ना। तो इस तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन यहां पर करते रहेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखें, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी अब हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। देखो एक क्वेश्चन था रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ना। तो यहां पर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसी किसी जगह मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो यहां से यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट, तो यहां क्या आ रहा है बच्चों, ये दिख रहा है ना x प्लस वाई प्लस 2z है, x प्लस वाई एक्स और y है, तो कहीं पर 2z है, कहीं पर 2x है, कहीं पर 2y है ना। तो डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा का मतलब x प्लस वाई प्लस 2z, x और y, फिर है z, y प्लस z प्लस 2x है, और फिर है y, ठीक, और ये है z x, z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक, ये है दिया हुआ। अब देखने से ही लग रहा है कि इसमें देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है प्रॉपर्टीज लगाना है, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं। हम प्रॉपर्टीज इस तरह से लगाते हैं कि किसी एक रो या एक कॉलम में एक ही एलिमेंट आ जाए, एक जैसा ही एलिमेंट आ जाए, और उसको हल्के से बाहर निकाल लेंगे, फिर 1 1 1 आ जाएगा, फिर लगा देंगे प्रॉपर्टीज, है कि नहीं। तो यहां पर यदि हम C1 में, किसमें, C1 में C2 और C3 ऐड कर ले, है ना, तो क्या लगाते हैं, अप्लाइंग C1 में क्या कर रहे हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ऐड किए तो x प्लस वाई, ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, 2x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर है 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, x है, y प्लस जेड प्लस 2x है, और x है, और उसी तरीके से यहाँ y है, यहाँ y है, z प्लस x प्लस 2y है। तो इस तरीके से हमने कर लिया ये। अब हम क्या करते हैं, C1 में 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड है, तीनों में बाहर कर लिए, है ना। सो नाउ डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स, देखो हिंट क्या लग गया, हमें लाना था 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो लाना है ना, तो आ गया एक। अब यहां पर क्या हो गया, 1 1 1 1 1 1 होते ही ना हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों, बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये आपका आ गया y प्लस जेड प्लस 2x, और ये है y। अब उसके बाद है x, और x प्लस वाई जेड प्लस 2y, मतलब जो है वही हमने लिख दिया, ठीक है। ये देखो यही कर लिया। अब देखो एनसीईआरटी में क्या है बच्चों, एनसीईआरटी में दे रखा है, या एनसीईआरटी में क्या हमें करना होता है कि एक प्रॉपर्टी एट ए टाइम एक बार लगाएंगे। कंपटीशन में क्या होता है, एट ए टाइम 2 रो में भी या एट ए टाइम 2 कॉलम में भी
लगा सकते हो प्रॉपर्टी, वहां पर बोर्ड में ऐसा मत करना। वहां पर क्या करना है, बोर्ड के हिसाब से R1 में R2 माइनस करो, फिर दूसरे लाइन में R2 में R3 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बोर्ड में होता है। कंपटीशन में एट ए टाइम कर सकते हो, क्योंकि वहां पर टाइम बचाना होता है, यहां पर हमें जगह बचाना है ना। नाउ तो अब हम यदि इसमें एक साथ लगा देते हैं, R1 में क्या कर दे, R1 माइनस R2, R2 में R2 माइनस R3 कर दिए, R2 माइनस R3। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा बिकम्स, डेल्टा क्या हो जाएगा, ये बाहर तो बैठा ही हुआ है, एक साथ हमने लगा दिया दो में, तो R1 में R2 यानी ये तो हो गया 0 0 1। ठीक, अब R1 में R2 माइनस किए हैं बच्चों, तो यहां हो गया R1 में यानी माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक, यहां हो गया 0। अब R2 में R3 माइनस किए हैं, तो यहां हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां हो गया माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। देखो कितना आसान रहता है कि नहीं बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। पहली चीज तो एकदम माइंड में रख लो कि बोर्ड हमें बहुत अच्छे परसेंटेज देने के लिए लिए जाते हैं, उनसे हमारा कोई पर्सनल पिछले जन्म की दुश्मनी है नहीं, बहुत अच्छे से लिए जाते हैं और अच्छे से इसको एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे सब के सब अच्छे से पास हो सके विथ गुड परसेंटेज। इसीलिए है ना, कंपटीशन की बात अलग है थोड़ी सी। अब इसमें देखो सीधे, अब तो प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां से भी कर सकते हो या यहां से भी। यदि हमने सोचा कि यहां से हम कर देते हैं, ठीक है, ये वाला ले लिए, ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा ना, तो ये वाला खत्म, अब सामने मल्टीप्लाई हो गया, तो देखते ही हो गया ना, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इनटू ये, और ये खत्म हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही ना। बस इसके बाद क्या आ गया आपका, x प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्यूब हो गया, तो 2 टाइम्स x प्लस जेड का पावर 3। यही लाना था आपको, ये लाना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था। तो बच्चों यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमने यहां पर इसको प्रूफ कर लिया, तो आसान है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का हो गया। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फिर से देखो इनवर्स, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन आ गया, यानी ये एलसीडी का क्वेश्चन हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो y इज इक्वल टू, देखो बच्चों y इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स ये है। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12x प्लस 5 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, यही है ना। अब देखो इसको सीधे डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको याद है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। लेकिन बहुत उसके बाद ये x जैसा काम करेगा, फिर इसको अलग से करना होगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। क्यों ना हम इसको अच्छे से लिख ले, अच्छे से लिखने का मतलब साइन इनवर्स x वाला जैसा है ना, साइन इनवर्स अलग अलग कर देते हैं, 12/13 इंटू एक्स प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही है ना। अब देखो बच्चों साइन इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है, अच्छा साइन ए प्लस बी का याद है ना फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। चलो लिखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। सिमिलरली इसी तरीके से हम साइन को उधर कर दिए तो एंगल हो गया, तो यहां से डिराइव हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला।
अब ये अलग बात है, कंडीशन लग जाता है बहुत सारे, जैसे आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कंडीशन याद रखे हैं। ये कब होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होता है। उतना ये कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये वाला ध्यान देना है, बस ये जो है ये याद रखना है। क्लियर है, कंडीशन भी याद है, याद रह जाता है, इट्स गुड, है ना। अब देखो इधर देख लेते हैं, तो यहां से ये x है, तो x के साथ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट होना चाहिए, ये y है तभी ना ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है हमारे पास। देखो x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो y भी है, तो यहां इसको वही लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, यही ना होता है 12/13, इसीलिए लिखा हुआ है, इंटू एक्स और प्लस 5 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 5/13, यही है ना। तो आ गया साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया ना। यही हम यहां लिख लेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y के जगह पर क्या है बच्चों 5/13, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया, दिस इज ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये y हो गया, तो बहुत आसान हो गया ना, ये है कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। अच्छा पहले इसका कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो बच्चा इस एज में भी एडल्ट वाइज भी जानते हैं 0 होता है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने की वजह से कितना आसान डिफरेंशिएशन आ गया, जबकि यदि शुरुआत में करते बिना इस तरीके से तो बहुत लेंदी होता। इस वजह से पूछा गया था डिफरेंशिएशन, हमने उसमें कुछ और अपना जो है दिमाग वो लगा दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के बाद डिफरेंशिएशन किया हमने, न कि डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों, तो ये आपको अच्छे से इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा टू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। देखो मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत आसानी से एबव 95 मार्क्स लाया जा सकता है आउट ऑफ 100, बहुत आसानी से, है ना, क्योंकि कोई लिखने का स्टेप कटता नहीं है इसमें, तभी पूरा आंसर आएगा जब आप अच्छे से लिख रहे हो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो कुछ वर्ड हम नहीं लिखे तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। मैथ्स में बहुत आसान है, इवन 10th बोर्ड में भी मुझे 100 में 100 ही आए थे, बिहार बोर्ड में 12th बोर्ड में भी मैथ्स में 100 ही आए थे। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में कम आए थे, 3-4 नंबर या 10-15 नंबर कट जाते थे, है ना। तो वो लिखने का स्टाइल एज इट इज होना चाहिए, या थोड़ा अपने ढंग से लिख दिए, उसकी वजह से। मैथ्स में तो अपना ढंग है ही नहीं, डेटा है पूरा, है कि नहीं, तो इसलिए आसान होता है बच्चों। तो अब जैसा कि हमने आपको क्या बताया है कि बोर्ड के इस तरीके से सीरीज कम से कम हफ्ते में 1 से 2 तो आएंगे ही पूरे एंड ऑफ अप्रैल तक, जिससे मई में आपका बोर्ड बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। और जैसे ही मैथ्स के पहले वाले पेपर हो जाएंगे उसके बाद रेगुलर बेसिस पर 2-3 हम ये कर देंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए, जिसके आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके अब आगे चले ना। देखो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है बच्चों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, और यदि नहीं चाह रहे हो ऐसा तो x के जगह पर कुछ मान लो और उसके बाद कर लो। x के जगह पर हम साइन थीटा मान ले, y के जगह पर कॉस थीटा, कुछ भी ऐसा मान सकते हो, चाहो उससे भी, और नहीं तो सीधे भी हम कर सकते हैं। देखो तो ये इनवर्स जैसा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है कि नहीं। यदि हम दोनों साइड इनवर्स लगा दे, यदि हम एक से कम ले लेते हैं, एक से कम ले लेते हैं तो आ जाएगा ना। क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करें इसमें, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि हमें कंडीशन लगाना होता है इनवर्स के लिए, इसीलिए वी कैन एक्स्यूम
बाकी के लिए भी हो जाएगा। वी कैन एस्यूम ये पूरा, ये जो पूरा है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक से कम है ना। LHS इज इक्वल टू RHS लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया, या -1 से +1 के बीच ले लिया हमने अपना मन से, ठीक है। क्यों ऐसा किए? क्योंकि देखने से ही फॉर्मूला लग रहा है ये, है ना। तो दैट इज हम दोनों साइड साइन इनवर्स लगा दिए। क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि हमने देखा कि अरे ये तो वही फॉर्मूला लग रहा है पिछले स्लाइड का, है ना। देखो बिना इसके भी कर सकते हो, बिना सीधे डिफरेंशिएट कर दो बस। dy/dx ही तो पूछ रहा है। ये है साइन इनवर्स A, ठीक है, ले सकते हैं ना। तो अब यहां से जब ऐसा किए हैं तो ये तो आ गया ना आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है ना। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन इनवर्स A क्या है बच्चों? कांस्टेंट है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में नहीं और 2-3 लाइन में आराम से लिखोगे तो 3-4 लाइन में चला जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? ये होता है 1/1 माइनस x², और x के रेस्पेक्ट में ही किए हैं। अब साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y होता है √1 माइनस y, 1/√1 माइनस y² इंटू dy/dx। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना था। तो 1/1 माइनस y² अंडर रूट इंटू dy/dx। तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है। तो 1/this, यानी यहां से आपका हो गया dy/dx इज इक्वल टू, जो लाना है वही हो गया माइनस, है ना, 1 माइनस y² अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट, या पूरे में भी रूट लगा सकते हो। तो यही आपको लाना था, आंसर अपने आप हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरीके से भले आसान ये सब क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वी कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएट ऑल्सो, है ना, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली भी इसको डिफरेंशिएट करो, सेम आंसर आएगा, उसमें कुछ अलग बात नहीं है बच्चों। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को और प्रोसीड करेंगे। दोनों साइड साइन इनवर्स लगाने का तरीका क्यों आया? क्योंकि हमने देखा ये तो फॉर्मूला हमें देखा हुआ लग रहा था, और लेकिन उसके लिए हमें मानना पड़ा कि x है यानी LHS है, चूंकि साइन इनवर्स हम 2 के साथ तो नहीं लगा सकते ना, 2 कहीं बैठा हुआ है, पीछे से साइन इनवर्स लगा दें तो गलत हो जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग तभी होगा जब समथिंग इज लाइंग बिटवीन -1 to +1, -1 to +1, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन के बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आगे आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों? 2 sin थीटा, अच्छा sin 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो ना, वही वाला लगा देना है ना। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है, इसको देखो इंटीग्रेट करना है। तो 2 टाइम्स ये क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई, यहां से अब देखो ऊपर में साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, कॉमन तो ऐसे कॉस थीटा आ रहा है, तो साइन में सबको बदल देते हैं। क्यों साइन में बदलेंगे? क्योंकि लीनियर है साइन में। देखो साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना टफ है, क्योंकि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदलना तो बड़ा आसान है, 1 माइनस केवल लिख लेना है, तो वही लिख देंगे, है ना। तो 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस है 4 साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया डी थीटा पूरे, ठीक, ये आ गया। अब देखो ऊपर में क्या कॉमन है बच्चों,
ऊपर में cos थीटा कॉमन है तो 4 sin थीटा माइनस 1 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पूरा कहाँ चला गया, पूरा चला गया क्या, कोई नहीं चला जाने दो, है ना। तो यहां पर यदि हम लेते हैं, फिर से अपनी मिस्टेक है, कुछ हमने कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो है, अच्छा देख नहीं रहा था वैसे, है ना, कोई नहीं, देखे फिर वापस करके आ गया, यही होता है दिक्कत, है ना। तो 4 sin थीटा माइनस 1 अपॉन मतलब इंटू cos थीटा, यहां भी हम साइन में बदल दिए तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 sin थीटा प्लस 5, यही आया ना। अब देखने से ही लग रहा है साइन थीटा को टी ले लो, है ना। तो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी ले लिया, तो साइन थीटा यदि हमने टी ले लिया तो यहां से क्या आ गया, cos थीटा डी थीटा ना, तो cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ गया। सो आई बिकम्स, आई यही हम इसको अब आई लेके चलते हैं, है ना, आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4t माइनस 1 4t माइनस 1 डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये है। अब देखो बच्चों इसको किस तरीके से सोल्व करते हो, जब आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया होगा तो एक्सरसाइज 7.34 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। हमें रैशनल इर्रेशनल, इसमें इर्रेशनल तो है नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन देखना होता है, लेकिन उसके लिए न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो है कुछ, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेंदी थोड़ा सा होता है, 4t माइनस 1। न्यूमरेटर जो होना चाहिए बच्चों, न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू या तो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, लेकिन यहां डिग्री कम है, यहां लीनियर है और नीचे में क्वाड्राटिक है, तो लीनियर वाला इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यही होता है ना। तो नाउ अब हम इसमें कर लिए, है ना, नाउ लेट 4t माइनस 1, ये वाला जो है 4t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी 2t माइनस 4 2t माइनस 4 प्लस b, यही ना, a टाइम्स देखो 2t माइनस 4 प्लस b, ये हो जाएगा आपका क्लियर। तो यहां से आ गया। नाउ अब कंपेयर करके, है ना, कंपेयर करके a और b निकाल लिया, तो कंपेयर यदि कर दिया तो a कितना आ गया, a आ गया 2, a कितना आ गया 2, a इज इक्वल टू है 2। अब उसके बाद a तो 2 आ गया एंड माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस 4a, यही ना। तो a तो 2 आ चुका है, माइनस 8 इधर गया यानी b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 आया ना, क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक है। अब सो यहां से दैट इज i इज इक्वल टू, हम ऐसा क्यों किए हैं बच्चों, 4t माइनस 1 को a यानी 2 टाइम्स 2t माइनस 4 और प्लस 7 लिख लिए, और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 है, आसान है ना। अब इसको दो पार्ट में लिख लिया। क्यों ऐसा करते, देखो डिनोमिनेटर में कुछ दिखाई दे, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, तो डिफरेंशिएशन अपॉन समथिंग, है ना, इसका मतलब लॉग ऑफ समथिंग हो जाएगा। और यदि ऊपर में कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन लग जाएगा ना। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग, 2 टाइम्स 2t माइनस 4 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये है, प्लस 7 टाइम्स dt। अब देखो बच्चों
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को परफेक्ट स्क्वायर में कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल या इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल जैसा करने के लिए। तो यहां रूट तो है नहीं, तो हम रैशनल यानी परफेक्ट स्क्वायर यानी t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो ना, आसान है। अब देखो फॉर्मूला लग गया, ये मन में z है तो ये dz है, तो ये आ गया 2 टाइम्स z बाई मतलब dz बाई z यानी log ऑफ z यानी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब log है तो मॉड लगा देना है, वैसे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तब भी हम मॉड लगा देते हैं। ऑलवेज क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का ना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसलिए प्लस 7 टाइम्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो a तो 1 है, तो 7 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस यानी t माइनस 2 और प्लस c तो है ही। अब बच्चों t जिसको माने है ना वो रख दो, तो t किसको माने हैं? कहाँ गया t? हाँ साइन थीटा को माने हैं, है ना, तो यहां रख देंगे। तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ माइनस 4 साइन थीटा प्लस 5, ठीक है, ये प्लस 7 टाइम्स tan इनवर्स tan क्यों मान रहे हैं? साइन थीटा माने थे ना बच्चों, तो साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी, है ना, यही ना, ये ध्यान देना है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब ये मत सोचो कि साइन थीटा माइनस 2 निगेटिव है, तो tan इनवर्स के साथ तो निगेटिव होता ही है ना भाई, तो होता है। तो ये आ गया आपका पूरा अच्छे से आंसर। तो ये क्वेश्चन है जो मुझको लग रहा है कि 6 मार्क्स टाइप का आ गया है, लेकिन हमें थोड़ा कंसोलिडेट करके लिखना है तो 4 मार्क्स में भी आ जाएगा। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों 7.1 से 7.11 प्लस मिसलेनियस बहुत अच्छे हैं। इवन मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो जेई एडवांस रेंज में या आए हुए हैं प्रीवियस ईयर 80s 90s 2000 अर्ली के ज़माने में एडवांस में आए हुए हैं, सब्जेक्टिव वो भी, जो कि एक एक क्वेश्चन 7-7 या 8-8 नंबर का आता था, और हो सकता था उसी को सोल्व करके और एक और क्वेश्चन सोल्व करके आदमी आईआईटी पास कर जाता था मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। तो इतने अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में दिए हुए हैं, इवन डिफिनिट में भी। इनडेफिनिट के ज़्यादा अच्छे हैं, डिफिनिट के थोड़े से कम प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं ना। अब ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है ना, आगे चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है? देखो एक रॉलेस थ्योरम है, एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, तो उसके लिए हमें एक याद रखना होता है फॉर्मूला f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, है ना। ये होता है fx प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स एट लोअर एक्स, है ना, एफ डैश एक्स ये वाला होता है वेयर डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। तो ये अप्रोक्सीमेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों, ठीक है, वेरी स्मॉल। नाउ तो हियर एक्स के जगह पर हम क्या रख देंगे? देखो 5.001 है ना, हियर 5.001 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.001 रख लिए, है ना। तो यहां से दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स हो गया कि नहीं? तो बहुत आसान है ना, तो x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, दैट इज। अब fx तो ये दे रखा है, यहां fx दे रखा है, fx का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए होगा फॉर्मूले में, तो एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। देखो बच्चों एक इसमें यह ध्यान देना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन चाहे टेंजेंट नॉर्मल का आए, मैक्सिमा मिनिमा का आए, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आए, रेट मेजर का आए, अप्रोक्सीमेशन का आए, क्वेश्चन कुछ भी हो, डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल कर देना है, फिर पूछना है या देखना है कि आप पूछ क्या रहा है भाई क्वेश्चन में। डिफरेंशिएशन तो होगा ही सारे में, है ना। तो एफ एक्स ये आ गया, तो
तो यहां से एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे, है ना। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 3x² माइनस 14x, यही ना, ये आया हुआ। ना अब यहां से दैट इज एफ ऑफ x प्लस यानी 5 प्लस 0.001 दिस इज इक्वल टू एफ एक्स यानी एफ ऑफ 5 प्लस डेल्टा एक्स यानी 0.001 इंटू डेल्टा एफ डैश एक्स ये वाला है ना। तो 3x² माइनस 14x एट x इज इक्वल टू 5, यहां x इज इक्वल टू 5 रख देना है, बस आंसर आ गया। तो यहां से आपका क्या आ गया, f ऑफ 5.001 दिस इज इक्वल टू f ऑफ 5 रख देते हैं 5 इसमें, तो 5 का पावर 3 माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15, यही है ना, और प्लस 0.001 इंटू x 5 रख दो, तो 3 इंटू 25 माइनस 14 इंटू 5, यही है आपका, है ना। अब इसको सोल्व कर देना है। 5 क्यू कितना हो गया, 125 माइनस 7 इंटू 25 175 प्लस 15 प्लस 0.001 इंटू 75 माइनस 70 यानी ओनली 5, तो यहां से आ गया। अब देखो आसान है ना, 125 प्लस, अच्छा यहां माइनस 50 यानी माइनस 35 आ गया, माइनस 35 प्लस ये कितना आ रहा है आपका, यहां से f ऑफ 5.001 है, तो देखो माइनस में ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आएगा, जो है वही है सामने आपके, है ना। तो माइनस 35 प्लस 0.005 है, तो ये हो गया माइनस 34.99 का 5 हुआ ना, तो माइनस 34.995 क्लियर है, यानी मतलब प्लस 0.005 चला गया बस। तो ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेशन में, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट यदि है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अप्रोक्सीमेशन में आपका फॉर्मूला ये याद रखना है, याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज इन एनी क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये है सो दैट, फिर ये एओडी यानी मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू द कर्व, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व के बेसिस पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेना है। उसके बाद कह रहा है कि एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी उस नॉर्मल के इक्वेशन में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको याद है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 टू अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो इसी तरीके से कुछ कुछ फॉर्मूले जो होते हैं ना, कुछ कुछ क्या ऑलमोस्ट सारे जो 11th वाले फॉर्मूले होते हैं वो जनरली, कैजुअली, रेगुलरली, फ्रेक्वेंटली 12th में यूज होते हैं, है ना। इसीलिए 11th आपका बीच बीच में जब टाइम मिले ना, आप 12th में हो तो जब भी टाइम मिले 11th रिवाइज करते रहो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहां से x दे रखा है, हमने प्रोसीजर बता दिया है बच्चों क्या करना है, ठीक है। a cos थीटा प्लस क्या है a थीटा इंटू साइन थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना, ये है। तो a यहां से a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ये तो हमने अपना मन से लिख लिया, देखो कुछ गलत नहीं है इसलिए मैं दोबारा देख रहा हूं। अब यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो, होता क्या है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स एट x1 y1
नॉर्मल के लिए डी माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई एट x1 y1, और यहाँ x माइनस x1 जानते हो ना फॉर्मूला, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। उसके लिए dx बाई डी थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, इस वजह से dx बाई डी थीटा निकाल लो, तो यहाँ देखो कितना माइनस a साइन थीटा प्लस a टाइम्स u इंटू वी ना, तो थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहां से देखो साइन थीटा से साइन थीटा तो कट गया, तो ये आ गया आपका a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा, है ना। अब यहां से क्या है ना, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा यदि लेते हैं तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 8 कॉस थीटा, इसमें भी देखोगे एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस लिख दिए, माइनस है ना a टाइम्स, अब u इंटू वी, थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस थीटा साइन थीटा प्लस केवल कॉस थीटा, है ना, और केवल वाला देखो भाई कट जा रहा, अच्छा माइनस है ना यहाँ, तो ये कट गया, माइनस बाहर है इस वजह से, तो ये आ गया a थीटा साइन थीटा, यानी डिफरेंशिएशन बड़ा आसान आया, दैट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये केवल होता है पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, बाकी हर जगह के लिए नहीं, रेशियो नहीं है dy बाई डी एक्स। डिवाइड कर दिए तो साइन बाई कॉस यानी tan आ गया, दैट इज dx बाई डी वाई, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लिखना है ना, देखो नॉर्मल है, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा, सोच लो थीटा मतलब वही है x1 y1, है ना, तो ये क्या आ गया, इज माइनस ऑफ कॉट थीटा, उल्टा करके मतलब tan थीटा को उल्टा करके माइनस कर देंगे, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान, यानी ये स्लोप आया है अभी तक, अब निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो तुरंत हो जाएगा, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या आ जाएगा, देख लो यहां से आ रहा है y माइनस y1, y1 का मतलब नहीं दिया हुआ है, तो यही थीटा वाला लेना है, तो a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, यही है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप है माइनस कॉट थीटा, यानी कॉस अपॉन साइन ले सकते हो, ठीक है। अब यहां से x माइनस x1 ये वाला है, तो a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन a थीटा साइन थीटा, बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कर देना है, साइन थीटा यहां ले आ जाएगा और कॉस थीटा यहां आ जाएगा, ठीक है। तो आप साइन थीटा भी यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया आपका y साइन थीटा। अब बच्चों केवल सोल्व करना है ना, मेन कंसेप्ट, अब केवल कहीं पर मिस्टेक ना हो, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। तो अब a y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा वहां, यानी माइनस एक्स कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस, अच्छा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यही है ना बच्चों। अब देखो जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है उसको कर दो भाई, नो इमोशंस, ठीक है। कैंसिल्ड आउट करने में, टर्म्स को कैंसिल्ड आउट करने में कोई इमोशंस नहीं, तो देखो ये और ये कट गया, जो मेन दिक्कत वाला टर्म था वो कट गया, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, x कॉस थीटा y साइन थीटा इज इक्वल टू a आ गया, आया ना। देखो a कैसे, a कॉस स्क्वायर थीटा है और a साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, तो a कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो 1 इंटू a। अब देखो बच्चों यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम ऑरिजिन क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। ऑरिजिन से जब ले रहे हैं, वैसे तो बच्चों देखो ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म आपको याद है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, और वो जो p होता था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन ही तो होता था। तो यहाँ a है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज a, नहीं भी याद है तब भी ऑरिजिन से ले रहे हैं तो a x1 वाला बताए ही थे, तो यहाँ से a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते थे है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका a, यानी क्वेश्चन देखो कितना डरावना है, डेटा वाइज डरावना है ना, प्रोसीजर भी डरावना लग रहा है, लेकिन फाइनल आंसर एकदम छोटे से कोने में बैठ गया a। इससे छोटा आंसर क्या आ सकता है भाई, कुछ भी क्वेश्चन यदि डरावना लगे आंसर बड़ा सिमेट्रिकल होगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा अच्छा लगे, हो सकता है वो लेंदी डेटा के साथ गलत आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, तो ये सब भी ध्यान दिया जाता है बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। चलो अब आगे देखते हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस डिफरेंशियल इक्वेशन एक बचा हुआ था तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यदि लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और ये तो देखने से ही ये दिस इज क्या लग रहा है भाई, लीनियर नहीं लग रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी गेट क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो लीनियर हो गया ना, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। अच्छे से लिखना है ना कि हमारे जैसा बोर्ड पर जो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं डिफरेंशियल को DIFF ये सब नहीं लिखना, अच्छे से लिखो, सारा लिखो, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, इसका मतलब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ऑप्शन आ गया, तो P और Q आ गया ना। P किसको बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक, और Q किसको बोलते हैं, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर को, है ना, ये आ गया। तो एकदम आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देखो ये सारा का सारा आ गया। नाउ इंटीग्रल फैक्टर यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx, p dx, तो e टू द पावर p dx यानी e टू द पावर माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो माइनस 2x यानी ये तो देखो इंटीग्रेशन तो इसमें बड़ा आसान आता है, तो देखो ऐसे सोचो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, कहाँ ले लिया, मन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मन में t ले लिया, तो ये आ गया dt ना ऊपर में, लेकिन माइनस dt है, तो e टू द पावर माइनस लॉग t आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये माइनस में, ये वाला देखो यहां से माइनस में आ गया, देखो ये यहां से यहां चला गया -1, और ये तो बेस e है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये खत्म हो गया, यानी ये आ गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो सॉल्यूशन सीधे दिया जाता है ना इसका, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y का मतलब, अच्छा y का मतलब तो y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है ना, तो इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन इसका क्या होता है बच्चों,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, इस तरीके से, यही ना, यही लगा दिए। तो y इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q, वो देखो q है 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब पूरे का यहाँ इंटीग्रेशन। तो ये तो आया हुआ है, इसको कर देते हैं। 2 का मतलब समझते हो ना, 1 प्लस 1, तो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इंटीग्रेटिंग, अब बस हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ये y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो ये आ गया tan इनवर्स x। और बच्चों यहाँ कांस्टेंट c अपना मन से, c निकालने के लिए यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम c के टर्म्स में ही रहने देंगे। यदि दिया रहता कि एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू दिस मच, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू दिस मच, तो हम वो पुट कर देते टू गेट कैपिटल C, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, उसी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, क्लियर है, ये आ गया आंसर। तो उम्मीद है बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से सोल्व करते रहो, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है ना, ये प्रूफ करना है कि ये है सो दैट दिस इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब समझते हो ना, क्या होता है, फॉर होमोजीनियस है ना, f ऑफ x के जगह पर लैम्डा x रख लो, y के जगह पर लैम्डा y रख लो, यहां से लैम्डा पूरा का पूरा बाहर आ जाता है कुछ भी डिग्री के साथ, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाए, लैम्डा क्यूब बाहर आ जाए, लेकिन अंदर की दुनिया केवल x और y की बचे, यानी वही। देन f ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी लीनियर, सॉरी होमोजीनियस, सेड टू बी होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ये याद रखना है आपको, है ना। तो यहाँ x के जगह पर लैम्डा x और y के जगह पर लैम्डा y रख लो, और उसके बाद सोल्व करने के लिए कंडीशन देखो दे रखा है, सोल्व करने के लिए देखो हर जगह x बाई वाई दिख रहा होगा, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 2 इंटू वाई ई टू द पावर x बाई वाई dx प्लस y माइनस 2x ई टू द पावर x बाई वाई dy इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम dy बाई dx निकाल लिए बच्चों, dy बाई dx क्या आ गया, dy है यहां, तो ये उधर चला गया, यानी ये 2y ई टू द पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई dy है, उधर हम dx कर दिए और यहां से डिवाइड कर दिए, है ना। तो ये एज इट इज, तो यहां उलट दिए, तो ये 2x ई टू द पावर x बाई वाई और माइनस y, यही है ना dy बाई dx। देख लो dy बाई dx, इस पूरे को उधर कर दिए तो ये उल्टा हो गया, प्लस का रह गया, तो ये आ गया, है ना। इसको और भी क्या लिख सकते हो, यदि हम y से डिवाइड कर दे बच्चों, क्या कर दे, y से डिवाइड कर दे तो भी आ जाएगा, है ना। तो यहां से अब आपको क्या करना है ना, dy बाई dx है या dx बाई dy है, कोई भी निकाल लेना है, ठीक है। तो क्लियर है। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये देखो लैम्डा यदि हम इसमें रखें, है ना, लैम्डा रखे तो ये पूरा का पूरा देखो बाहर आ जाएगा लैम्डा, है ना। जैसे इसको अब हम रख लेते हैं, ऊपर वाला भी होमोजीनियस है, नीचे वाला भी होमोजीनियस है, कैसे, क्योंकि x बाई वाई जो है ये तो बाहर आ जा रहा है, x के जगह पर लैम्डा x, y के जगह पर लैम्डा y, तो बाहर आ रहा है ना, लैम्डा लैम्डा कट गया, यहां बाहर आ गए, यहां भी बाहर, ये भी, तो ये अलग होमोजीनियस है, दिस इज ए होमोजीनियस, और ये भी अलग होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यही हमें देख लेना था।
अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट x बाई वाई को v ले लेंगे, क्योंकि यहां x बाई वाई है, इस वजह से हर जगह y इज इक्वल टू वी एक्स लिया जाता है, लेकिन यहाँ x बाई वाई है तो इसलिए हमने उसी को लिया। ठीक है, अब हम y के टर्म्स में निकालते रहेंगे, तो यानी यहां से x इज इक्वल टू वी वाई, तो हमें जरूरत होगी dx बाई डी वाई की, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस v ना प्लस y इंटू डी वी बाई डी वाई, ये हो जाएगा, है ना। तो अब ये वाला पुट कर देंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेज टू क्या आ जाएगा बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेज टू, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, देख लो, बस आसान है। यहां dy बाई डी एक्स यानी उल्टा कर दिए, तो उल्टा करने से v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, उल्टा हो गया ना, 2x, x के जगह पर वी वाई ई टू द पावर v माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y ई टू द पावर v। तो अब देखो y से y तो कट गया ना, तो यहां से आ गया 2v ई टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर v। अब यहां से v माइनस चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ यहां से हम v डी वी बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर दिए, तो देखो ये एकदम आसान है, अब उम्मीद है आप लोग कर लोगे। v उधर कर दिए, देखो 2e ये तो कट गया, v उधर गया ना, हाँ एकदम कट गया, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2e टू द पावर v, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। बहुत आसान है ना, v है कि नहीं, यहां से इसको कर लो, ये यहां कर लो, यानी वेरिएबल सेपरेबल। अब तो कर लेना बच्चों, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल आ गया। मेन होमोजीनियस इक्वेशन है या लीनियर है, उसको क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर लेना होता है, उसके बाद आंसर आ जाता है। क्लियर है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चले, जो कि प्लेन का है। अभी हम केवल और केवल इंटीग्रल कैलकुलस ही कर रहे थे, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि प्लेन का है और बहुत आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट दिया हुआ है और दो लाइन के पैरेलल है। दो लाइन का मतलब उन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोस दे रखे हैं, है ना, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियोज आर 3,1,-1 और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखा है, आर 1,-2,1। आपको यदि प्लेन और अच्छे से समझना है तो हमने अपने चैनल में प्लेन के बहुत सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इक्वेशन लिख रखे हैं, है ना। तो यदि आप हमारे वेक्टर या 3D के प्लान में मतलब जो लेक्चर्स में जाते हो तो उसमें आपको ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी डिटेल में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इज गिवन बाय, ये सारा फॉर्मूला हमने उस लेक्चर में लिख रखा है बच्चों। यदि आप इस लेक्चर में जाते हो तो ये आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नाउ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके पैरेलल है तो 3, 1 और -1 और 1 -2 और +1 का डिटर्मिनेंट ये होता है 0। बस यही सब। तो हमारे 3D में लेक्चर में जाओगे सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूले वहां लिखे हुए हैं। 4-5 लेक्चर है हमारे वहां पर, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो डायरेक्ट लगा देना था, क्योंकि इसको सोल्व करके ही 4-5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से डिटर्मिनेंट x माइनस 3, ये और ये खत्म, तो 1 -2 हो गया, है ना, तो -1 हो गया। ठीक,
दूसरा माइनस ऑफ y माइनस 4, यहां से ये और ये खत्म तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और प्लस z + 5 है, यहां से ये और ये खत्म तो -6 - 1 -7 हो जाएगा। बस यही सोल्व कर लेना है। तो -x + 3 -4y + 16 और -7z -35, तो यहां से आपका आ गया -x -4y -7z, 3 + 16 19, और 19 में से 35 यानी 35 में से 19 चला गया तो 35, यानी ये कितना बच गया, 15 बच गया ना। 35 में से 19 अच्छा 20 गया तो 15 बचा था, ठीक है, तो 16 बच गया, तो 16 बच गया, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। तो -16 यानी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन के पैरेलल है, तो ये आ गया x + 4y + 7z + 16 = 0, है ना। अब चाहो तो पॉइंट से पास करवा के एक बार देख सकते हो, जस्ट फॉर चेकिंग द करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, कुछ डेटा तो नहीं मिस्टेक हो गया इस वजह से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्लियर है। तो ये वेक्टर 3D एकदम आसान टॉपिक होते हैं, और 3D के देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, और यही बोर्ड में भी आते हैं बच्चों। जैसे यदि आप देखोगे ये वाला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a and b इज ऑब्ट्यूस। एंगल बिटवीन a एंड b ऑब्ट्यूस दिया हुआ है, एंगल बिटवीन a एंड b इज ऑब्ट्यूस। इसका मतलब समझ रहे हो, एक्यूट होता, ऑब्ट्यूस होता, राइट एंगल होता, 3 केस लेते हैं ना। दैट इज a.b हमारे पास जो दिया हुआ है, a.b ये क्या दिया हुआ है, <0 है ना, a.b <0 है, क्योंकि a.b क्या होता है, mod a mod b cos थीटा, थीटा ऑब्ट्यूस है तो cos थीटा तो <0, यानी mod a mod b तो पॉजिटिव, तो a.b <0। और a.b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a.b a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 होता है, वेयर a और b तो पता है, a = a1i a2j a3k, और b = b1i + b2j + b3k, ये है, तो है ना। तो यहां से a.b <0 हो गया। अब a.b निकाल लो, तो यहां से 2x² × a1 b1 यानी 7 + a2 b2 + a3 यानी 1 × x <0, तो यहां से आ गया ये 14x² - 8x और प्लस x <0 ना, तो 14x² - 7x <0 कॉमन, यानी वेविकर मेथड भी लगा सकते हो, 7x कॉमन तो 2x - 1 ले लिया <0, है कि नहीं। तो वेविकर मेथड से x यदि हम देखते हैं, x क्या देखते हैं, यदि हम देखते हैं वेविकर मेथड में तो क्या आ रहा है, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1/2, 1/2 से ज्यादा रखने पर पॉजिटिव, तो पो, तो हमें लाना क्या है बच्चों, नी लाना है, नी का मतलब निगेटिव लाना है, इसका मतलब x आ गया आपका 0 से हाफ, देखिए ये कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 0 से हाफ, क्लियर है। तो इस तरीके से एंगल बिटवीन वेक्टर्स एक्यूट है, जैसे राइट एंगल होता तो a.b 0 हो जाता, एक्यूट होता तो a.b > 0, ऑब्ट्यूस है तो a.b <0। उम्मीद है आपको अच्छे से ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एकदम आसान दिया हुआ है, इस वजह से अच्छे डेटा के साथ सोल्व हो रहे हैं,
ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और मुझे लगता है कि ये आपको पूरा अच्छे से याद भी होगा। देखो, एक तो इसका एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा डिटेल में करना है बच्चों, लेकिन यहां पर क्या है ना, यहां पर क्या है कि हम ये ले सकते हैं कि एक एलिप्स बना लेते हैं, है ना। एलिप्स ये दिया हुआ है ना, देखो ये एक एलिप्स है। अब एलिप्स तो ले लिया, तो अब ले लेते हैं एक लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। देखो बोलते उल्टा है ना, एक्स एक्सिस के टाइम वाई एक्सिस बोल रहे थे। ये एक एलिप्स है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये जानते हो ना, इसका पूरा एरिया बाय इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका पूरा एरिया आपको याद होगा, एरिया इसका क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे तो y dx फ्रॉम माइनस ए से प्लस ए, है ना, ये निकाल लेना है। माइनस ए ये है माइनस ए और ये है प्लस ए, तो निकाल लेंगे। तो यहां यदि हम पुट करते हैं तो 4 टाइम्स 0 से a, y तो निकाल लिए, यहां से क्या आएगा b यानी प्लस माइनस यानी b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्या किए हैं, ये देखो y लिए हैं पॉजिटिव वाला, तभी तो यहाँ 4 टाइम्स कर दिए हैं, तभी तो यहाँ 4 टाइम्स। तो इसको सोल्व करोगे तो ये पाई ए बी आ जाएगा, है ना। ये याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है ना। पाई ए बी एरिया ऑफ एलिप्स, जैसे सर्किल का होता है ना, पाई ए स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू ए हो गया तो पाई ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ये पूरे का होता है। अब कह रहा है कि ये एलिप्स है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन भी तो बड़ा अच्छा लाइन दे रखा है ना इसमें। क्या ले ले, स्ट्रेट लाइन ये वाला है, नहीं दे रखा है स्ट्रेट लाइन ये वाला, ये ले लेते हैं, दिख रहा है ना, ये है लाइन, ठीक है। तो ये वाला लाइन जब दे रखा है तो हम ये ले लेते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक। ये वाला तो ये दे रखा था एलिप्स। अब ये है क्वेश्चन में है स्मॉलर रीजन बॉन्डेड बाय द, तो स्मॉलर रीजन तो क्या हो गया बच्चों, स्मॉलर रीजन तो यही हो गया ना, क्या कर लेते हैं, स्मॉलर रीजन यही ना, ये हमें बताना है क्या होगा, ठीक, क्लियर है, ये हमें बता। तो देखो ये पूरा का पूरा एरिया है पाई ए बी, इसका 1/4 पाई ए बी बाई 4 हो गया, और इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो है हाफ ए बी, हाफ ए बी, है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया बिना देखो इंटीग्रेशन से तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन से तो ये वाला डिराइव करके याद रखना है। तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब इस पाई ए बी बाई 4 में से हाफ ए बी माइनस कर ले तो बच जाएगा ना। तो पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए बी, तो ये आ गया आंसर। तो ए बी यानी कॉमन हो गया और उसके बाद एलसीएम ले लिए, तो पाई -2 अपॉन 4 इंटू ए बी, दिस इज द आंसर। तो बच्चों हमने जितने भी टॉपिक थे 12th में ऑलमोस्ट सारे कवर किए। मैट्रिक्स का क्वेश्चन छूट गया और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छूट गया। तो इस तरीके से अगले सीरीज में हम उसको करेंगे, हर बार 12 से 15 के बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे और इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छे ढंग से 12th बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो तब तक के लिए आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, फिर जल्दी ही ऐसे ही सीरीज के साथ मिलेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छा अनाउंसमेंट ये है कि अब हम, क्योंकि देखो 18 अप्रैल को एनडीए का पेपर है, उम्मीद है कुछ बच्चे एनडीए भी दे रहे होंगे, कुछ क्या बहुत बच्चे देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। तो उसकी भी प्रीवियस 3-4 साल क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो हम पार्ट वाइज करेंगे, ज़्यादा भी पार्ट नहीं, एक पेपर 2 लेक्चर में करेंगे। 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है।
तो 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऐसे 2 बार में हम करते रहेंगे और सारे तीनों साल 4 साल के पेपर हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे वही देखा हुआ क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भाई 2.5 घंटे में 150 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही बच्चों, बहुत रिपीट होते हैं, एक एक लाइन के होते हैं, 4-4 लाइन के मैक्सिमम 1-2 ही होते हैं। ठीक है, तो हम आगे इस तरह की सीरीज, जेई एडवांस की अलग से सीरीज और एनडीए की सीरीज, अभी हम 3 सीरीज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।